ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एनुअल प्लांट्स हो गया, बाइनियल प्लांट्स हो गया या पेरिनियल प्लांट्स हो गए। तो सबसे हम लोग बात करते हैं पहले मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं बच्चों? दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, ठीक है बच्चों। एंड जनरली दे आर एनुअल और बाइनियल। वेरी फ्यू प्लांट्स आर पेरिनियल, ठीक है बच्चों। तो ये जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं अपने जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो जीवन में और जनरली क्या होते हैं, ये एनुअल होते हैं या तो बाइनियल होते हैं, या कुछ पौधे जो होते हैं एक वर्षीय या तो ये होते हैं, देखो बच्चों, या तो ये एक वर्षीय एनुअल मतलब एक साल में अपनी पूरी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एनुअल प्लांट। अगर 2 साल में अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनियल प्लांट या द्विवर्षीय पौधा। और पेरिनियल प्लांट जो कि कई वर्षों में अपनी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों? दे डाई या मतलब मृत कर जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे बच्चों? जैसे कि आपका हो जाएगा राइस, वीट, रेडिश, कैरेट, ये सभी क्या है बच्चों? आदि एक वर्षीय या द्विवर्षीय पौधे हैं। लेकिन कुछ पौधे जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, एक्सेप्शन होते हैं हर जगह। तो जैसे कि आपका हो गया बच्चों बांस की एक स्पीसीज है बच्चों जिसका नाम है बम्बूसा टुलिडा, ठीक है बच्चों। तो ये अपने जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। वो जीवन काल है क्या? 50 से 100 साल। इसी ईयर के बीच में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद डाई कर जाएंगे। जैसे बांस की झाड़ आप लोग देखे होंगे ना, ये अपने जीवन काल में 50 से 100 साल के बीच में एक बार इसमें फ्लावर बनेंगे, फ्रूट बनेंगे और फिर डाई कर जाएगा। उसकी झाड़ जो होती है सूख जाती है, ठीक है बच्चों। ये एक्सेप्शनल प्लांट है, इसलिए इसको मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है, क्योंकि अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग फूल आएंगे और क्या बनेगा? बीज बनके उसके बाद सूख जाएंगे। ठीक इसी तरह एक पौधा होता है बच्चों स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना कहते हैं बच्चों। इसको नीला कुरुंजी भी कहते हैं, नीला कुरुंजी, ठीक है बच्चों। ये भी कितने सालों में? 12 सालों में, 12 ईयर्स, 12 सालों में एक बार इसमें फूल आते हैं। और ये अभी सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें फ्लावरिंग आई थी। ये कहाँ जनरली पाया जाता है? जो पहाड़ी एरिया होते हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ जो टूरिस्ट होते हैं इसको देखने के लिए इन हिली एरिया, पहाड़ी एरिया पे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये पूरा मैंने क्या बताया? मोनोकार्पिक प्लांट, ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में एक बार ही फ्लावर आएंगे और एक ही बार फ्रूट्स बनेंगे, उसके बाद डाई कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो पॉलीकार्पिक प्लांट किसे कहेंगे? अब जस्ट जैसे यहाँ पे दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, ये क्या होते हैं? दे फ्लावर इन ए पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर। हाँ, तो जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं कि ये प्रत्येक साल जो है एक पर्टिकुलर सीजन में इसमें फ्लावर भी आएंगे और फल भी बनेंगे, फूल भी होगा और फल भी बनेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सीजनली फ्रूट देखते हैं ना बच्चों, जैसे कि कटहल हो गया, मैंगो हो गया, एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं ना बच्चों, तो इन्हें क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक प्लांट। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। दे आर
पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल मतलब बच्चों बहुवर्षीय। आम आप लोगों ने देखा है, सेब देखा है, ये 1 वर्ष या 2 वर्ष में डाइट नहीं करते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में इनमें फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, और फिर जब वही सीजन आया जाएगा फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होल लाइफ चलती रहती है इनकी। ठीक है बच्चों, दे लाइव सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा जितने भी बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बच्चों, मैंगो हो गया। आप लोग इसको पर्टिकुलर सीजन, जैसे इस समय क्या सीजन है बच्चों, मैंगो का, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गए, ठीक है, नीम हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, पेरेनियल प्लांट हैं और पॉलीकॉर्प होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। ठीक है बच्चों, ये जैसे पौधों में होता है बच्चों एनुअल, बाइनियल या रिप्रोडक्शन होता है, इसी तरह एनिमल्स के केस में भी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब एनिमल ब्रीडिंग की बात करते हैं बच्चों, तो जो एनिमल्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक बच्चों सीजनल ब्रीडर होते हैं और एक होते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर्स मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही इनमें ब्रीडिंग होगी, कॉपुलेशन होगा। जैसे कि बर्ड्स आप लोग देख रहे होंगे, बर्ड्स, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे, लिजर्ड हो जाएंगे, ये सब क्या होते हैं बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स। अब जो पोल्ट्री फार्म में आप लोग देखते हैं उसको सीजनल ब्रीडर्स में हम लोग नहीं रख देते हैं, उसको हम लोग कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ सिंथेटिक इंजेक्शन देके जो एग लेइंग करवाते हैं पोल्ट्री फार्म में, वो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है बच्चों, वो ह्यूमन के लिए अपने फायदे के लिए जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन करके अपने यूज में लेता है, तो उसको हम लोग ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर्स में नहीं रखेंगे जो पोल्ट्री फार्म है। लेकिन जो वाइल्ड कंडीशन में होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये सब क्या हैं, इन सब में सीजनल ब्रीडिंग पाई जाती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही इसमें पॉपुलेशन होगा और एग लेइंग करेंगे। अब कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में कॉन्टिन्यूस मतलब होल ईयर, पूरे साल ये ब्रीडिंग करते रहते हैं, जैसे मंकी हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, और क्या हो जाएंगे बच्चों, बाकी जो होल ईयर ब्रीडिंग करते रहते हैं जैसे हनी बी क्वीन हो गई, ये सब क्या है, एटसेट्रा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में आ जाते हैं। इनमें जो है जो पॉपुलेशन होता है होल ईयर होता रहता है बच्चों। ठीक है, अब जो कुछ जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं बच्चों, इन केस ऑफ फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, फीमेल प्लेसेंटल मैमल मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, जो मादा अपरास्तनधारी, अपरास्तनी, जो मादा अपरास्तनी होते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो उनकी ओवरीज होती हैं, ओवरीज और असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड हार्मोन, इसमें क्या होता है बच्चों, साइक्लिकल चेंजेज होते हैं, साइक्लिकल चेंजेज होते हैं। अब ये साइक्लिकल चेंजेज क्या होते हैं, ओवरीज मतलब उनका अंडाशय में, और सहायक जो जनन नलिकाएं होती हैं और हार्मोन्स, इन सब में क्या होते हैं बच्चों, साइक्लिकल चेंजेज होते हैं। अब यह साइक्लिकल चेंजेज जो होता है बच्चों 2 तरह से होता है, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा होता है बच्चों स्ट्रेस साइकिल। ठीक है बच्चों, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बच्चों, ये किस में पाया जाएगा, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो पाया जाता है बच्चों जो मंकी होते हैं, प्राइमेट्स जितने होते हैं, प्राइमेट्स, जस्ट ए मिनट, इट ऑकर्स इन प्राइमेट्स,
ठीक है बच्चों। अब प्राइमेट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गए एंड ह्यूमन। इन सब में क्या हो जाता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। एप्स क्या होते हैं, जैसे एप्स में कौन कौन आ जाएंगे, जो ग्रेट एप्स होते हैं बच्चों, जैसे चिंपांजी हो गया, आप लोग देखे होंगे, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन हो गया और ओरंग उटान हो गया। ये सब क्या है बच्चों, एप्स कहलाते हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब क्या हैं, एप्स कहलाते हैं। चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ठीक है। और सबको क्या कहा जाता है, प्राइमेट्स। ये प्राइमेटा ऑर्डर है किसका, क्लास मैमेलिया का, उसमें सभी ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर है प्रोलिफरेटिव फेज, इसके बाद है बच्चों सिक्रीटरी फेज, ठीक बच्चों। और इसमें जो होता है लास्ट डेज में, लास्ट फ्यू डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड फ्लो ऑकर, ठीक है बच्चों। और जो और क्या डिफरेंस हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में, जो फीमेल जो होती है बच्चों, वो जो फीमेल्स होती है बच्चों, वो क्या करती है कि कॉपुलेशन को परमिट नहीं करती है। कब, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे कॉपुलेशन को परमिट नहीं करती है। तो इसी तरह जो एस्ट्रस साइकिल होती है बच्चों, वो किस में पाया जाएगा, नॉन प्राइमेट्स में। ये किस में पाया जाएगा बच्चों, नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स कौन कौन हो जाएंगे, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गई, बकरी, ठीक है बच्चों, बफेलो हो गई, ये सब क्या है बच्चों, नॉन प्राइमेट। इन सब में क्या पाया जाएगा, एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ये 3 फेजों में डिवाइड रहता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। जो एस्ट्रस साइकिल होता है बच्चों, इसमें कोई फेज नहीं पाया जाता, इसमें एक शॉर्ट हीट पीरियड होता है, हीट पीरियड होता है, जैसे कि 12 to 24 आवर्स इन काऊ, ठीक है बच्चों। तो इसमें शॉर्ट टाइम का एक हीट पीरियड होता है, जैसे कि 12 से 24। कैटल्स में जनरली क्या होते हैं, वो 12 से 24 घंटे के लिए एक हीट पीरियड होता है, उसी के टाइम पे ये कॉपुलेशन। और इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ये भी ब्लड फ्लो क्या होता है, ये भी नहीं पाया जाता है बच्चों। और जो एस्ट्रस साइकिल, जो जितने भी नॉन प्राइमेट होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि इसी टाइम, इसी हीट पीरियड के दौरान ही मेल्स को परमिट करते हैं, किसके लिए, फीमेल्स जो होती है, फीमेल्स परमिट्स कॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है बच्चों। तो ये मेजर डिफरेंस रहा किसके किसके बीच में, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और एस्ट्रस साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है प्राइमेट्स में पाया जाता है, और एस्ट्रस साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गोट हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, नॉन प्राइमेट्स से आ जाते हैं। और जो मंकी हो गए, एप्स हो गए एंड ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आ जाते हैं, प्राइमेट्स में आ जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, 3 फेजेज में डिवाइड रहता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। ये 3 फेज हो जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और जो लास्ट फ्यू डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, जबकि एस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, जो फीमेल्स होती है, वो परमिट नहीं करती है क्या, कॉपुलेशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए परमिट नहीं करती है। जबकि जो एस्ट्रस साइकिल वाले एनिमल जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी हीट पीरियड के दौरान ही, एस्ट्रस साइकिल के दौरान ही क्या करेंगे, परमिट करेंगे किसको, फीमेल्स को कॉपुलेशन के लिए, ठीक बच्चों।